हाँ, होमवर्क सब लोग बनाए हैं, सब कोई बनाया है, लेकिन एक चीज़ बता दें आपको कि जो लोग हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, इसमें धोखा बहुत बढ़िया से दिया है। ABC तो लिखना है, 2 मिनट का गेम है, रास्ते चलते चलते नहीं लिख लेंगे, वो आराम से लिख सकते हैं आप। लेकिन ये याद रखिएगा, हमको नहीं धोखा दे रहे हैं, ये गलतफहमी में आप हैं। हाँ, अपने आप को दे रहे हैं। नहीं पता है, बहुत लोग को नहीं पता है, उसको बता रहे हैं, हमको पता चल जाता है वैसे तो वो क्या करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर धोखा हमको देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद कर रहे हैं। आवाज मत कीजिए पीछे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहीं पे हम पिछला क्लास में छोड़े थे ना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर देखिए, कोई आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं हम लोगों से कि 100 नंबर्स है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। 100 नंबर्स है और इसका एवरेज दे रखा है 46। इसका मतलब होता है कि जो 100 नंबर है, 100 नंबर है, वो सब 46, 46, 46, 46, 46 होगा। इसका मतलब यही है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है क्या कि बाद में एक गलती हो जाता है उससे, बाद में ये पता चलता है कि उससे एक गलती हुआ है, एक नहीं 2 गलती हुआ है। एक 16 के जगह पे 61 लिख देता है, 16 की जगह पर 61 लिख देता है, और 43 की जगह पे 34 अंकित कर देता है, ठीक है। ये 2 गलती किया। 100 नंबर था और उसका एवरेज वो निकाला था और लिखा था 46। बाद में उसको पता चलता है कि हम 2 नंबर गलती किए हुए, एक 16 के जगह पे 61 लिख दिया था उल्टा करके, और एक 43 की जगह पे 34 लिख दिया था, ये भी उल्टा कर लिया था। 2 गलती किया। तीसरा एक और गलती वो किया है। क्या किया है कि 100 को संख्या नहीं था, वो 90 को ही संख्या था। कह रहा है कि कुल संख्या 100 के स्थान पे 90 थी। 3 गलती किया इसमें। पहले वो 100 को संख्या का एवरेज निकाला कितना, 46। उसके बाद 16 के जगह पर लिख दिया 61, और 43 की जगह पर लिख दिया 34। और एक गलती और कर रहा है इसमें कि संख्या 100 नहीं था, 90 को ही संख्या था। तो बताना यह है कि सही में उसका एवरेज होगा क्या, रियल एवरेज है क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आंसर की तरफ ले चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 100 गो का 46 लिखा है, तो टोटल कितना वो उसका होता है, 4600। 100 नंबर का 46 है, तो टोटल अगर बात करते हैं तो 4600 होगा। 46 गुना 100, और उसमें 16 की जगह पर 61 लिखा था, ज्यादा लिखा था ना। कितना ज्यादा लिखा था, 45 ज्यादा लिख दिया था। सुनिएगा एकदम ध्यान से, 16 की जगह पर 61 लिख दिया था ना, तो कितना ज्यादा लिखा था, 45। एक चीज और है कि इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस दोनों का डिजिट का अंतर होगा 5, और 9 गुना 5, और यहां पर कम लिख दिया है, 9 कम लिख दिया है, -9। यहां पे 9 कम लिख दिया है। डिजिट का अंतर कितना आ रहा है, 1, 1 गुना 9, 9 कम लिख दिया था। यानी कि फाइनली वो ज्यादा कितना लिखा था, 36 वो ज्यादा लिख दिया था। अब सुनिएगा, एक चीज और कंसेप्ट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बार माइनस किए, ये किए तो 45 आया, और एक बार यहाँ किए तो -9 आया, फिर दोनों को सॉल्व किए तो 36 आया। इससे हम बचा रहे हैं, बचिएगा। इसका डिजिट का अंतर कितना आ रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है,
डिजिट का अंतर यहाँ पे वो 5 ज़्यादा लिखा है, यहाँ पे डिजिट का अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 कम लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 5 ज़्यादा लिखा है डिजिट का अंतर, क्योंकि 16 से 61 लिखा तो ज़्यादा लिखा ना, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 5 ज़्यादा लिखा है और यहाँ पे 1, यानी कि फाइनली वो 4 ज़्यादा लिखा है, तो 4 गुना 9 डायरेक्ट आएगा 36। फिर पीछे से आवाज कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिट का अंतर कितना, प्लस का 5, यहाँ पे डिजिट का अंतर कितना, माइनस का 1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ा है और यहाँ, तो ये हम मन में कर सकते हैं, प्लस का 4 और 4 गुना 9 वो 36 ज़्यादा लिखा था, यही ना। अब ध्यान से सुनिएगा, वो टोटल कितना था उसका, 4600 था ना, और 36 ज़्यादा लिख दिया था, इस दोनों के अनुसार वो 36 क्या लिख दिया था, तो 36 कम कर दीजिए, तो इसमें 36 कम कीजिएगा तो ये आएगा 4564, आया कि नहीं। रियल में यही उसको लिखना था, लेकिन एक गलती और किया है, इसमें वो 100 से भाग दिया था, तो रियल में नंबर था कितना, तो 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा आगे, अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, रुकिएगा, आवाज नहीं करेगा कोई। 4600 यहाँ दिखा हमको, यहाँ प्लस का 5 दिखा, यहाँ माइनस का 1 दिखा, प्लस का 4 दिखा, 36 दिखा, 36 वो ज़्यादा लिखा था, कितने में, 4600 में, तो 4600 में से 36 निकाल देंगे, 4600 में से 36 निकाल देंगे, 4564, 4560, और नंबर रियल में था कितना, 90, तो इसको 90 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज दे देगा ये। अब इसको भाग देने में बहुत लोग हो सकता है 2 से काटे, 3 से काटे, वगैरह वगैरह करेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख दें, 4500 अब प्लस का 64 और डिवाइडेड बाई 90, तो गलत लिखे हुए हैं, नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं, बहुत दिन से करते आ रहे हैं। अब ये दिख रहा है कि 0 का 0 कट जाएगा, कितने बार में, 50 बार, 50 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, और ये एक बार कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ 90 रहता तो एक बार में जाता, लेकिन ये 90 से, यानी कि 50 और कुछ और होगा, अब क्या होगा हमें नहीं पता, 50 और कुछ और होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर ये 90 रहता, यहाँ पे 90 रहता तब ये 1 होता, लेकिन 90 से ये कम है, दैट मीन्स कि ये 1 से कम होगा, 50 और कुछ और, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। देखिए तो ये तो नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, लेकिन एक लड़का पहले तो इसको काटेगा, वो काटने के बाद फिर डिवाइड करेगा, तो टाइम बहुत लेगा, लेकिन यहाँ पे बिना काटे हुए किया जा सकता है। लास्ट राउंड हम बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, टोटल होगा 4600, यहाँ पर +5 -1 +4 36, 4600 -36 45 64, 90 की संख्या कितना है, 90, 45 64 बटा 90, 4500 + 64 बटा 90, तो 4500 को 90 से काटेंगे तो 50, 64 कटेगा नहीं ना कटेगा, तो अब डिवाइड देने की कोशिश नहीं करना है, ऑप्शन है मेरे पास, अब पता चल गया कि 50 पॉइंट समथिंग होगा, एक ही ऑप्शन में था ही, ये आपका क्या होता है, आंसर होगा। अभी देखिए मेरा क्वेश्चन नहीं है, CGL 2012 में अभी तक का रिकॉर्ड है कि CGL का एग्जाम जो हुआ प्री और मेंस सबसे टफ 2012 में आया था, ठीक है, और यही था इसका स्टैंडर्ड। अगर कंसेप्ट जानते तो इसको 10 सेकंड में बना सकते थे, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं बहुत फास्ट। और ये भी याद रखिएगा, ये सब सेट करके देता है कि कैलकुलेशन करने में आपको ईजी हो, लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो टाइम तो लगेगा। क्लियर है सबका, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए एकदम इजी है, एकदम इजी है। हाँ बना लीजिए, आप ही पहले बना लीजिए। 79 एकदम दिख रहा है, एक लाइन में आंसर दिख रहा है। और ये 2013 का मेंस का क्वेश्चन है, 2013 का मेंस का। 10 संख्या है, उसका एवरेज है 80। अब क्या करता है कि एक उससे गलती होता है, त्रुटि होता है, और 50 को 60 अंकित कर दिया है। लिखना था 50 और लिख दिया, तो एवरेज तो ज़्यादा आ जाएगा ना। हमको 50 नंबर आपको देना था, हम दे दिए 60 नंबर, तो एवरेज ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि रियल एवरेज क्या होगा, कम होगा। तो कितना वो ज़्यादा दे दिया था, कितने में, तो 10 रुपया है, 10 लोग में बांटना है, तो 1 रुपया। तो 1 रुपया अब क्या होगा, कम होगा। तो पहले था एवरेज 80, अब हो जाएगा 79, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए। हाँ बन गया होगा। देखिए क्या दिक्कत हो रहा है, पीछे शिफ्ट कीजिए, पीछे वाले सीट पे चले जाइए। हाँ नहीं नहीं, पीछे एक सीट है ना, उस पर बैठा लीजिए ना। हाँ चले जाइए, आशीष खाली कर दीजिए, चले जाइए उसी, दोनों चले जाइए उसी पे। चलिए देखिएगा कर रहा है क्या, हो गया। हाँ 9 संख्या है, 9 संख्या है, और इसका एवरेज बताया है कि 11 है। 9 संख्या उसका एवरेज है, यानी कि सब 11 11 11 11 होगा, 9 संख्या। बाद में उसको पता चलता है कि 23 को 32 अंकित कर दिया है। लिखना था 23 नंबर देना था, हम दे दिए 32 नंबर, ज़्यादा नंबर दे दिए, तो जाहिर सी बात है उसका एवरेज क्या हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन रियल एवरेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 11 से कम होगा, 11 से सब कम है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा कि कितना वो ज़्यादा अंकित किया था, कितने संख्या से, तो 9 रुपया है, 9 लोग को बांटना है, तो 1 को 1 रुपया, यानी कि एवरेज मेरा होगा 1 कम होगा, 11 था अब हो जाएगा 10 ए। अच्छा ये बताइए, ये क्या संयोग से दिया होगा कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 नहीं, ये उसकी सेटिंग थी, वो जानता था कि आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात। तो ये 2-2 सेकंड में आंसर आएगा। 9 बढ़ा, 9 संख्या में तो 1 बढ़ गया, 11 था 10। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये भी 2013 टायर 1 में आया हुआ है। चलिए इसको बताइए। है 52.5 54
चलिए अब देखिएगा, हम बता रहे हैं क्या कर रहा है कि 36 गो स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट है। कौन लगा रहे हैं कौजी? चलिए रॉन्ग नंबर था, नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आता है, सबको आता है, लेकिन एक बार स्पीड बढ़ाने के लिए बार बार हम कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। 36 गो विद्यार्थी है, 36 स्टूडेंट है, और उसका एवरेज वो निकाल दिया 52। ठीक है, इसका मतलब कि 36 स्टूडेंट जो होगा 52 52 52 52 52 होगा। अब बाद में उसको पता चलता है कि हम 64 के स्थान पे 46 देना था हमको, 64 नंबर हम दे दिए, तो एवरेज कम हुआ होगा, लेकिन रियल एवरेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। 46 नंबर देना था, 64 है, दे दिए 46, तो जाहिर सी बात है मेरा एवरेज कम आएगा, लेकिन रियल वाला, सही वाला एवरेज बढ़ेगा। तो पता कीजिए कि कितना कम दिया है नंबर, 18 गो नंबर कम दिया है। ठीक है, ये 18, इसको इससे माइनस कर लीजिएगा तो 18 गो, या डिजिट का अंतर कितना आ रहा है? 2, तो 2 गुना 9 18 बता चुके हैं। अब 18 गो रुपया है और 36 लोग में बांटना है, तो 50 पैसा। अब इसको काटिएगा मत, ये इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, तो 50 पैसा, यानी कि मेरा 50 पैसा एवरेज बढ़ जाएगा ना। 64 देना था, 46 दिए, तो एवरेज तो बढ़ना ही है अब, रियल एवरेज। तो पहले एवरेज था 52, आप 50 पैसा बढ़ जाएगा तो 52 पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, हल्ला मत कीजिए, एकदम आराम से बनाना है। आप आगे आ जाइए, आपको दिक्कत हो रहा है, आगे आ जाइए, जगह खाली है। आगे आइए, चश्मा लगा के पीछे बैठ जाते हैं, दिक्कत होता है तो आगे बैठना चाहिए ना। बार बार मना कर रहे हैं कि आगे बैठिए, आप पीछे चले जाते हैं। हाँ बोलिए। 85 बन रहा है सबसे, आपसे बन रहा है? हाँ देखिए क्या कह रहा है कि 6 विषय है और एक स्टूडेंट जो है परीक्षा दिया, एग्जाम दिया। 6 विषय है, सब्जेक्ट है, और एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है और एवरेज निकालता है कितना? 88। एक लड़का है, वो एग्जाम दे रहा है 6 विषय का, 6 सब्जेक्ट का, और उसको 88 आया, यानी कि 6 में 88 88 88 आया होगा। लेकिन बाद में जब जांच होता है, रीचेकिंग होता है कॉपी, तो उसको पता चलता है कि एक विषय में गलती से 68 के स्थान पर 86 नंबर दे दिया था। तो हम लोग को तो मज़ा आ जाएगा, नहीं ऐसा हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये गलती है, ज़्यादा नंबर दिया है तो एवरेज भी मेरा ज़्यादा आया होगा, लेकिन सही वाला एवरेज कम होगा। तो पता कीजिए कि वो कितना ज़्यादा दिया, डिजिट का अंतर कितना? 2, 8 - 6 2, और 2 गुना 9 18 नंबर वो ज़्यादा दे दिया था। कितने विषय में? तो 18 रुपया है, 6 लोग में बांटना है,
तो 3 मेरा क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना। पहले जो एवरेज था उस एवरेज से 3 कम होगा, तो पहले था 88, अब 3 कम हो जाएगा 50। क्लियर है? चलिए इसको बनाइए। नाइन होगा सर। ठीक है, कल से इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ बोलिए आंसर। 69 सबका आ रहा है? देखिएगा क्या है इस बार कि 14 स्टूडेंट है, 14 गो विद्यार्थी है और इसका एवरेज अंक जो है 71 है। ठीक है, 14 विद्यार्थी है और उसको एवरेज 71 आया है, यानी कि सबको 71 71 71 71 आया होगा। बाद में पता चलता है, क्या पता चलता है कि 56 के स्थान पर 42 लिख दिया। ठीक है, और 32 के स्थान पे 74 लिख दिया। इस बार देखिएगा डिजिट इंटरचेंज नहीं किया है। ठीक है, लिखना था उसको 56 नंबर देना था, आज दे दिया, बड़ा कष्ट होता है। ज़्यादा दे देते तो शांत रहते हैं, लेकिन कम नंबर दे के कोई बोले तो नहीं होता। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम 60-70 नंबर सही करके आए, कोई फेल कर दे तो बड़ा लगता है उस समय। तो देना था उसको 56 नंबर और दिया हमको, तो वो कितना कम दिया हमको, 14 नंबर कम दे दिए, तो -14। अब दूसरा कह रहा है कि 32 के स्थान पर दे दिया, ये तो बहुत मजा आ जाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसमें कितना ज़्यादा दे दिया, इसमें इसको माइनस कर देंगे 74 से 32 को, तो आ जाएगा 42 प्लस में। एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कितना ज़्यादा दे दिया, एगो में दे दिया 14 कम, तो फाइनली वो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिला कितने का, 28 का। या 28 क्या संयोग से आया है? नहीं, वो सेटिंग था, उसको पता था कि 28 गो नंबर है और 14 गो विद्यार्थी में बांट देना है, तो एक को कितना मिलेगा, 2। यानी कि 2 एवरेज वो बढ़ा के लिखा हुआ था, क्योंकि फाइनली उसको 28 नंबर प्लस में मिला है ना, ज़्यादा नंबर मिला है, तो रियल एवरेज क्या होगा, तो 2 कम हो रहा है ना, तो था एवरेज 71, 71 तो हो जाएगा 16। आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से बना दीजिए इसको।
डाउट वहाँ पे ऑप्शन में लगा डाउट है, कोई सी बोला फिर देखिए कल भी हम बताए थे आपको कि ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ हमको लग रहा है कि ये फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट में दिया है। कल भी एक ऐसा समझाए थे हम आपको कि ऑप्शन एक देखेंगे तो नज़र में आ जाएगा कि ये कैलकुलेटिव करने की कोशिश किया है, तो हमको उससे बचना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर कैलकुलेशन करना भी है तो ऐसे उसको इजी बनाना है कि तुरंत वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि 20 गो संख्या है, मापनों कल भी बोले थे परसों कि इससे यहाँ पर कोई भी नंबर हमको क्या फ़र्क पड़ता है। 20 गो नंबर है और उसका एवरेज दे रखा है 56। अभी सेंटीमीटर हो केजी हो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 20 गो संख्या उसका एवरेज है 56, यानी कि 20 नंबर 56 56 56 56 होगा। अब बाद में पता चलता है कि 61 सेंटीमीटर के स्थान पे 64 सेंटीमीटर लिख दिया। देना था 61 सेंटीमीटर उसका हाइट, और दे दिया है ज्यादा दे दिया है, तो एवरेज ज्यादा आया होगा, लेकिन रियल एवरेज कम होगा। हमको 61 नंबर देना था, हमको कोई 64 दे देगा तो जाहिर सी बात है मेरा एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन सही वाला एवरेज तो ये कितना बढ़ा के दे दिया है 3। ठीक है, और कितने में 20 में। अब 3 रुपया को 20 भाग में बांट देना है। रुक जी हम भाग ही नहीं देंगे ना, यही तो समझना है यहाँ पे। अब हमें पता है कि एवरेज जो है मेरा एवरेज इतना बढ़ेगा 56 से, बढ़ेगा ना, क्योंकि एक मिनट 61 नंबर देना था 64 दे दिया, ज्यादा दे दिया है, तो रियल एवरेज कम होगा, यानी कि 56 में इतना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये वैल्यू आपको नहीं पता चल रहा है कि 1 से कम है, 1 से बहुत ही कम है। 1 से 3 रुपया को 20 भाग में बांट देना है, ये 1 से बहुत कम है। समझ में आ रहा है? 3 रुपया को 20 भाग में बांटे, हम लेंगे ही नहीं, लेंगे क्या करेंगे लेके? 3 रुपया देगा तो समझ में आ रहा है। जैसे आप ऑटो पे जा रहे हैं, आप 10 पैसा देगा कि लीजिए ये 20 पैसा, तो हम लेंगे ही नहीं। 1 रुपया से कम दिया तो छुएंगे ही नहीं, रख लो नहीं। अब तो जैसे पीछे लोग हैं वो 10 रुपया देता है तो नहीं लेते हैं, लेते हैं। अच्छा आप ले लेती हैं, ये सब मामला में आप होशियार हैं। अब देखिए तो ये 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, और 56 में से 1 से कम माइनस करेंगे तो 55 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा हमें नहीं पता, 55 पॉइंट समथिंग में एक ही आंसर है, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। फिर से एक बार समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। 20 संख्या है, उसका एवरेज है 56। बाद में पता चलता है कि एक नंबर गलती किया है। क्या गलती किया है? 61 लिखना था और 64 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया है ना, तो ज्यादा लिखा है तो रियल एवरेज कम होगा। तो कितना ज्यादा लिखा? 3। कितने संख्या में? 20 में। इतना अब एवरेज हम लोग का कम हो जाएगा, किससे? 56 से। तो 56 माइनस ये होगा। अभी हम पता है कि 1 से बहुत ही कम वैल्यू आने वाला है, और 56 रुपया में से 20 पैसा 25 पैसा माइनस कीजिएगा तो 55 रुपया कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा आएगा। तो 55 अब पॉइंट कुछ किस में है? सी में। तो ये मेरा आंसर होगा। अब एक लड़का इसको भाग देगा, 0.66 करेगा, वो समझ में आ रहा है? इसको पैसा में चेंज करेगा, पॉइंट करेगा, तो टाइम लेगा ना, तो ये बचाना है। और ये 2003 बहुत पुराना क्वेश्चन है सीपीओ का। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है।
और एक चीज़ और बता देते हैं, अब तो एवरेज हम लोग 170 तक पहुंच गए ना, 214 तक है। आप एक बार अगर बुक रखे हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाइए, या सागिर अहमद की बुक है तो सागिर अहमद की बुक उठाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक दो को तो हटा दीजिए, वैसे भी माइंड स्लिप कर जाता है तो नहीं बनता है ऑलमोस्ट। हाँ, किरण भी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर, हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बन रहा है। कल ही वो शुभम बोल रहे थे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो देखते के साथ आंसर नहीं आ रहा है, पेन नहीं चलाना पड़ रहा है। तो अगर पढ़ रहे हैं तो इसको रिवाइज भी करना है हम लोग को, हम कराएंगे, फिर से एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन और देंगे, आपसे बनवाएंगे। लेकिन पहले ये 214 क्वेश्चन तो बनाइए। क्लियर है? चलिए आगे। हाँ, बना सकती हैं। बनाने का मतलब कि चेक करना है कि क्या जो पढ़े वो है कि नहीं। अगर कोई बुक आप रखे होंगे तो उसमें चेक कीजिए। जैसे जो बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था, हम बोले कि 111 नंबर अपने नोट्स का ही है, तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए। क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन तो बीपीएससी का उपलब्ध है, सब फेसबुक पे भी छाए हुए हैं। चलिए इसको जल्दी से बना दीजिए तो फास्ट। सी और 20 गो है, 50 गो है संख्या। कलर डाउन हो गया क्या? ठीक है ना। 50 नंबर है और इसका एवरेज है 36। बाद में पता चलता है कि 48 के स्थान पर देना था उसको 48 नंबर, अब वो हमको दिया 23 नंबर, कम दे दिया, तो एवरेज भी मेरा कम आया होगा, लेकिन रियल एवरेज ज़्यादा होगा। तो कितना कम नंबर दिया? 25। कितने संख्या में? 50 में। अब देखिए इसका ये आधा है, यानी कि 50 पैसा है, तो 50 पैसा मेरा एवरेज बढ़ जाएगा। तो 36 रुपया था, 50 पैसा बढ़ा देंगे सी। ठीक है, और ये हम लिख रहे हैं, कहीं नहीं लिखना है आपको, राउंड वाउंड कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही हो जाएगा। अरे मत बात कीजिए, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए बनाइए। देखिएगा पॉइंट दिया है, डरवा रहा है। चलिए देखिएगा, 5 गो विद्यार्थी है और उसका एवरेज है 50। ठीक है, 5 स्टूडेंट है और उसका एवरेज दिया हुआ है 50। ठीक है, बाद में उसको पता चलता है कि एक छात्र 48 नंबर के स्थान पे, मजा आ गया नहीं, बहुत ज़्यादा ही मजा आया, उल्टा किया हुआ है, डिजिट को इंटरचेंज किया है। 48 था, उल्टा करके लिख दिया। ये होता है, मशीन उसीन से कीजिएगा ना टाइप, तो वहाँ पर हो जाता है कभी कभी। तो 48 नंबर देना था, वो हमको 84 नंबर दे दिया, तो एवरेज मेरा ज़्यादा आया होगा, लेकिन सही वाला एवरेज कम आया होगा। तो पहले पता कीजिए कितना ज़्यादा लिखा। 36 कैसे पता चला? इस दोनों डिजिट का अंतर कितना? 4 गुना 9, 36 बता चुके हैं। 36 नंबर वो हमको ज़्यादा दे दिया था, कितने में? अब भाग नहीं देना है, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें पता है कि 50 में से
ये माइनस होगा। अगर यहाँ पे सुनिएगा, अगर यहाँ पे 35 होता तो 7 देता, लेकिन 35 से ज़्यादा है तो 7 पॉइंट समथिंग देगा। 50 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 43, और 43 में से अभी 1/5 और माइनस करना है, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग। अब 42 पॉइंट समथिंग में सी एक ही है, हम पूरा सॉल्व नहीं किए हैं। फिर से एक बार, यहाँ पे वो ज़्यादा नंबर दिया हमको 36 ना, कितने में? 5 विद्यार्थी में, और इसमें से माइनस होगा, हमको पता था। तो ये 7 पॉइंट समथिंग देगा, क्योंकि ये 35 रहता तो 7 देता, 7 से कुछ ज़्यादा देगा। तो 50 में से पहले 7 माइनस किए, 43, 43, अब 43 में से और अभी माइनस करना है थोड़ा बहुत, 1/5, तो 42 पॉइंट समथिंग होगा। 42 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया। ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि 2 को 42 में दे देता तो क्या करते। अगर दिया तो वो हिंट्स देगा। दिक्कत यही है कि हिंट्स खोजने आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। चलिए बताइए जल्दी से। तो बोलिए। 2016 एसआई में आया हुआ है। ये 2016 का है क्वेश्चन एसआई का। देखिएगा, ये एक तो हम पॉइंट जैसे ही सारे ऑप्शन में देखे तो हमें पता चल गया कि वो कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश किया है, या कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, बचाएंगे उसको। देखिए क्या कह रहा है, 35 गो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, और उसका एवरेज भी 30। देखिए वो क्या क्या सोच के दिया है, एकदम सेटिंग किया वो 35 देख के कि 35 है क्या, अजीब सा लगेगा। तो 35 विद्यार्थी है और उसका एवरेज है 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिया। उसको 35 नंबर देना था एक विद्यार्थी को, और वो दे दिया, तब तो उसको मजा आया ही होगा, एवरेज बढ़ गया होगा। लेकिन सही वाला एवरेज कम होगा। सही वाला एवरेज किससे कम होगा? इस 35 से, इसके एवरेज से कम होगा। तो पहले पता किया जाए कितना ज़्यादा दिया। अब सुनिएगा, माइनस करना है, इसका 5 या इसका 5 खत्म कीजिए तो 60 और 30 बच जाएगा, और 60 में से 30 माइनस कीजिएगा तो 30 उसको क्या ज़्यादा दे दिया था। तो 30 कितने बच्चे में ज़्यादा दिया था? 35 गो में से। तो रियल एवरेज कम होगा ना, तो इसको 35 में से हम लोग माइनस करते। सुनिएगा एकदम ध्यान से, हटा दे रहे हैं रुक जी, सुनिएगा ध्यान से। हम जो यहाँ पर कंसेप्ट दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखिएगा, हमें पता चल गया कि वो 30 ज़्यादा दिया है, कितने में? तो 30/35 तो होगा ही होगा,
ये आपको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। और 35 एवरेज था तो इसमें से कम करेंगे, क्योंकि एवरेज हमें 35 नंबर की जगह पर 65 नंबर दिया है, तो एवरेज तो ज़्यादा आया होगा, लेकिन सही वाला एवरेज कम आया होगा, तो कम करने के लिए क्या माइनस करेंगे। अब 35 में से इसको हटाना है, तो इतना तो क्लियर हो कि ये एक तो देगा नहीं, ये एक से कम आएगा, तो 35 में से एक से थोड़ा सा कम, तो 34 पॉइंट समथिंग देगा, तो 34 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 गो नहीं होगा, ये 2 गो इस बार दिए। देखिएगा हिंट्स दिया है, हम दिखा रहे हैं आपको हिंट्स, यही चीज पिछला क्वेश्चन में बोल रहे हैं। अगर ये 35 रहता तब 1 होता, 35 रहता तो 1 होता, यहाँ पर 17.5 रहता तब 50 पैसा होता। तो हमको पता चल गया कि ये 1 से थोड़ा सा ही कम है, ये 80 पैसा 90 पैसा होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अगर 35 रहता तब 1 होता, अगर 17.5 रहता तो इसका आधा है 50 पैसा होता। लेकिन ये पता चल गया कि ये 90 95 या 80 पैसा के आसपास होगा, 80-85 पैसा होगा, कुछ भी हो। ये 50 पैसा से ज़्यादा है, 50 पैसा से ये 50 पैसा तब होता जब यहाँ 17.5 रहता, लेकिन ये 17.5 से तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये 1 रुपया के 80 पास है, 90 पैसा हो है, हटा रहे हैं, वही तो हटा रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा ये 35 है, अच्छा तब तो हट ही गया, आंसर आ गया। मान लीजिए कि यहाँ 34 रहता, 1 मिनट रुक जाइए, 34.24 रहता। सुनिएगा ध्यान से, ये हमें पता चल गया कि ये 90 पैसा के आसपास होने वाला है, 90 हो 92 हो 88 हो 85 हो, यही होगा, 86 जो भी हो, ठीक है। एग्जैक्ट बोलने की कोशिश कर रही है, ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं। तो ये पता है कि 80-85 पैसा होगा, और 35 रुपया में से 80 पैसा माइनस कीजिएगा तो 34 रुपया 20-22 पैसा होगा। तो 20 यहाँ पर अगर 80 होता तो 20, 80-85 होता तो और बड़ कम होता, तो देखिए यही आएगा, ये 24 बहुत दूर भाग जाएगा, 20 से कम होगा ना, तो ये ऐसे ऑप्शन में ये दूर कर दिया था, 35 कर दिया था। समझ में आया? चलिए अब देखिए, यहाँ से बैटिंग शुरू होगा, ये अलग टाइप है कि अब ये बैटिंग वाला है, क्रिकेटर जो बैटिंग खेलता है ना, इसके बाद बॉलर वाला का भी एवरेज सीखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, बैटिंग वाला इजी होता है निकालना, ठीक है, बॉलर का एवरेज निकालना बहुत टफ होता है। और ये इतने बड़े क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, 1 मिनट रुक जाइए, बात मत कीजिए। दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2016 में ये आया हुआ है ना, 2016 मेंस में आया हुआ है, टायर 2 में। और इसको अगर हम लोग कंसेप्ट समझ जाते हैं बैट्समैन का एवरेज कैसे निकलता है, और छोटा सा एक और कंसेप्ट है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए बेस को तैयार करना होगा। तो कल वाले क्लास में इसका बेस हम लोग तैयार करेंगे, और कल एब्सेंट हुए तो 2-3 क्लास तक नहीं समझ में आने वाला है। तो कल देखिएगा 1 जनवरी के आस में, हाँ 1 जनवरी को छुट्टी रहेगा। पहले जोड़े रही है, क्यों नर्वस कर रही है सबको, सब दिन होगा क्लास, ठीक है। बैठिए, कहाँ बढ़ने लगे, हाँ ठीक है, वो आप सब जोड़ लिए हैं, सब जोड़ घटाव कर लिए। देखिए एक बार बार बोल, बैठ जाइए, बार बार बोल रहे हैं कि अगर मैथ को अच्छा करना है तो रेगुलर तो आइए ही आइए,
सुनिए, रेगुलर तो आइए ही आइए, यहाँ पे जब बैठे तो शांति थोड़ा सा बनाइए। क्या होगा ना कि आपको समझ में आ गया, आप बोल दिए आंसर, बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात सत्य है, ठीक है। मैथ में जब आंसर आ जाए तो रुकता नहीं है, लगता है कि बोल ही दे। हाँ, अब आपके साथ क्या दिक्कत होगा, कोई सामने इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा ना और वो टाइम अगर लेगा बनाने में तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लाओ ना इधर बताते हैं हम तुमको, ठीक ना। तो क्लास में बैठिए तो पूरा कंसंट्रेट, अब थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तब ना। अगर फिर दिक्कत करते हैं ज़्यादा तो फिर हम एक्टिव होंगे और उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो फिर किसी का हिम्मत नहीं होगा फिर पूछने का, और वो माहौल बनाने आता है हमको, ठीक है। तो आप कोऑपरेट कीजिए, सब लोग से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे तो आवाज़ निकाल दिए कुछ या बोल दिए, और जब पूछा जा रहा है बोल दिए आंसर, चुप हो जाइए उसके बाद, ठीक है। और ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत जान रहे हैं या बहुत तेज़ हैं, ये पता चलेगा उस समय जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, रिजल्ट आएगा तब। आप कितना भी तेज़ है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तभी होगा कन्वर्ट जब रिजल्ट आएगा आपका। और रिजल्ट आएगा तो जितने भी अंदर आपके अंदर कमी होगा वो सब दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इंग्लिश है, कल रीजनिंग भी है, रीजनिंग वाले में मिस मत कीजिएगा। तो अभी इंग्लिश वाले उसमें बैठ जाइए। अच्छा एक चीज़ और रुक जाइए, हाँ याद दिला दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। सुन लीजिए, इंग्लिश का जो क्लास है आज है ना, इंग्लिश आज भर तो कर लीजिए, लेकिन अगले क्लास से इंग्लिश का क्लास होगा 2 बजे, इंग्लिश का क्लास होगा 2 बजे, मैथ 3 ही बजे से होगा, और रीजनिंग जो टाइम है वही होगा 4 ही बजे से, 4 ही बजे है कल से, नहीं इंग्लिश होगा, इंग्लिश कल आज होगा अपने टाइम पे अभी होगा, लेकिन कल जो अगला इंग्लिश होगा वो 2 बजे से होगा, और बाकी रीजनिंग और मैथ जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन मैथ के क्लास 3 बजे आ जाना है, इन्हें की लेट मत कीजिएगा। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा, जो एब्सेंट है फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। हाँ